जो हकीकत होता है तो वही पहुंचता है। चर्चा कहाँ हम लोग तक पहुंचती, चर्चा तो कोई संपर्क नहीं किया गया है। और जहां से संपर्क किया गया था, इसलिए संपर्क किया गया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर गए। कौन कहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के तुरंत बाद जेडीयू ने अब अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, आपको बता दें, आज विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि आने वाला विधानसभा चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी के साथ साथ सीएम नीतीश को भी जीत का श्रेय देते नजर आए विजय चौधरी। कहने लगे कि 20 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार में राज किया है, फिर भी उनके खिलाफ एंटी कंबेंसी का फैक्टर सामने नहीं आया है। तो वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये अफवाहें उड़ रही हैं कि इंडिया गठबंधन से उनको उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला है, जो वो स्वीकार कर सकते हैं। इन तमाम अफवाहों का जेडीयू ने आज खंडन कर दिया। विजय चौधरी साफ मना करते नजर आए और कहने लगे कि ये अफवाहें हैं और हम लोग एनडीए के साथ थे और एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मंत्री जमा खान ने भी ये ख्वाहिश व्यक्त की थी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसको लेकर भी उन्होंने सफाई पेश की। कहने लगे, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनका जो नेता है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो वहीं अन्य मुद्दों को लेकर इस प्रेस वार्ता के दौरान विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। कुछ ऑफर आने की जो चर्चाएं हैं, जो आप तक पहुंची, क्या अभी कोई पर हम लोगों के यहाँ सिर्फ सच्चाई पहुंचती है, चर्चा नहीं। जो हकीकत होता है तो वही पहुंचता है। चर्चा कहाँ हम लोग तक पहुंचती, चर्चा तो कोई संपर्क नहीं किया गया है। और जहां से संपर्क किया गया था, जिसलिए संपर्क किया गया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर गए। कौन कहा है? इस पर हमसे क्या पूछते हैं, पार्टी से क्या पूछते हैं? वो बात करेंगे, कोई कहता है कि हम आपसे बात करेंगे, तो इसमें क्या बताएं? कोई किसी से बात करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज स्पष्ट समझ लो कि ये सब भ्रम फैलाने की कोशिश है। हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहे। ये तो फैसला हमारे नेतृत्व मुख्यमंत्री जी करेंगे। वो दिल्ली गए हैं, अब वहां प्रधानमंत्री से बात होगी, एनडीए की बैठक में तय होगा। अब ये तो एनडीए की बैठक में क्या तय होता है, प्रधानमंत्री से क्या बात होती है और मुख्यमंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं, ये सब उसी पर निर्भर करता है। ये तो आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। अब जदयू का पेपर में लिखा हुआ है, तो जौन अखबार में लिखा हुआ है उनसे पूछ लीजिएगा जो जेडीयू में कौन आदमी डिमांड किया है। अभी जो हमने कहा कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, इससे आपके बात का उत्तर नहीं मिला था क्या? जनता ने जो जनादेश दिया, हमने क्या कहा तो साफ स्पष्ट है। हमने क्या कहा कि दोनों चीज हमने कह दिया कि हम लोगों ने जो फैसला किया और आप जो कह रहे हैं परसेप्शन बना रहता है, तो ये परसेप्शन के परिप्रेक्ष्य में ये भी जान लीजिए कि भले कोई कहता है कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे नेतृत्व की ही खासियत है कि वो कभी कहीं रहे अपने उसूलों से समझौता नहीं करते, पहली बात। और दूसरी बात, हम लोग
किन्हीं कोई हमारे साथ आ जाए, ये देखते हैं सब लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग उनके साथ चले। इसलिए हम लोगों का ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपको हम बता देते हैं कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। कौन कहते हैं? जमा और उनकी ये पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता की ख्वाहिश, आप लोगों की ख्वाहिश है देश राष्ट्र के दर्जे हम लोग जो पहले से कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मदद, विशेष पैकेज मिलनी चाहिए, और हम लोग ये स्वकारण कहते हैं, मतलब विथ रीजन कहते हैं, इसलिए कि हमारे संसाधन सीमित हैं। हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। किन्हीं को सोने की खान है, किसी को हीरे की खान है, किसी को सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा मिला हुआ है, अकूत सामुद्रिक संपत्ति है। उतने भौगोलिक रूप से भाग्यशाली बिहार नहीं है, लेकिन ये बिहार और उससे भी अधिक हमारे नेता नीतीश कुमार की खासियत है कि सीमित संसाधनों में भी आप देख लीजिए कि हम लोगों ने जो विकास किया है, हमारा जो विकास दर है, हमारा जीएसडीपी जितना तेजी से बढ़ रहा है, जो आर्थिक वृद्धि का दर है, वो देश के किसी विकसित प्रदेश से कम नहीं है, बल्कि कई मानकों पर हम लोग विकास के मामले में देश में सबसे ऊपर, सबसे अव्वल नंबर पर है। ये तो हमारी खासियत है और यही हमारी विश्वसनीयता है, यही हमारा आधार है यह कहने के लिए कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, सीमित संसाधन, और उस पर भी हम जब सबसे तेज गति से तरक्की कर रहे हैं, और फिर भी दो सच्चाई है ना कि हम लोग सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गरीबी के पैमाने पर हम गरीब रह जा रहे हैं। मतलब ये अपने आप में साबित करता है कि बिहार को जब इतना सुशासित प्रदेश है, वैसे प्रदेश को विशेष मदद मिलना चाहिए। से ये भी संकेत है क्या कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे ही और अगला चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा? बिल्कुल, ये दोनों चीजें स्पष्ट हैं कि हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के लीडर बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। सर, आप कह रहे हैं कि एनडीए में ही आप रहेंगे, एनडीए के साथ ही हैं, लेकिन कल जो है भाजपा के ये आप लोगों की अफवाह है। ये कहां से आपको मिल गया कि मुख्यमंत्री नहीं मिले? कौन बताया? देखिए, हम क्या कहा कि हम लोग सच्चाई बोलते हैं और हम तक पहुंचती है। अब आप ही कोई प्रश्न खड़ा कर दीजिए, आप ही में से कोई साथी चला दे कि मुख्यमंत्री से मिलने वो पहुंचे, हम ही से कल पूछे। सबसे इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने वो पूछा इसलिए हम बता रहे हैं। ये दोपहर की बात है, दोपहर का कल नहीं है। संयोग से हम भी मुख्यमंत्री जी के साथ थे और उठ के वो गए उधर, हम आए अपने घर। हम घर पहुंचते हैं तो यही सवाल आज अभी जो पूछ रहे, कल दोपहर में ही किसी ने हमसे पूछा, आप ही लोगों में से। तो सर वो गए तो नहीं मिले? हम तो अभी तक साथी थे, तो गए कब जो नहीं मिले? अब फिर हम 3:30 पौने 4 बजे गए थे, सम्राट जी बैठे हुए थे, तो कहाँ नहीं मिले? हम तो यही कहेंगे कि आप लोग ही अनावश्यक कोई भ्रम, कोई इस तरह की चीज न चलाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। सर जो परिणाम आए हैं, पॉलिटिकल ऑफिसर चल रहे थे, दूसरे मॉडल फॉलो करने के लिए बिहार सरकार को या बोलते थे कि बुलडोजर मॉडल फॉलो कीजिए, क्या ये उन सब के लिए एक मैसेज है किस तरीके से नीतीश कुमार
कुमार ने आसान तरीके से काम करते रहो। आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि ये चुनाव के नतीजे उन लोगों को ही जवाब दे रहे हैं जो लोग उस तरह की बात कर रहे थे कि ये पॉलिटिकल अविक्री होगा या और भी कुछ बात होगी। हमने जो कहा कि इस नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार में आज भी वही दम है जो 2005 और 10 में होता था।